कन्वेक्शन रेडिएशन के बारे में पहले से बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो इसमें बस यही अपन जब डेफिनेशन पे गए कि ये डेफिनेशन क्या है, तो वो दोबारा से हमने लिख दिया है उसमें। तो दूसरा डेफिनेशन क्या है अपना कि द ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन टू सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड द कंडक्शन। जो ये आपको बताया था मैंने कि जब जो हीट ट्रांसफर है बिटवीन टू सॉलिड बॉडी, अगर हीट ट्रांसफर होती है उसको अपन कंडक्शन बोलते हैं। वही हमने आपको बताया था कि जब सॉलिड बॉडी से अपन जैसे फ्लूइड में जब हीट ट्रांसफर होती है तो वो कन्वेक्शन कहलाता है। और विदाउट एनी मीडियम, जरूरत ही नहीं पड़ती है मीडियम की, वो डायरेक्ट सन से अर्थ पे जो रेज आ रही हैं तो वो क्या रेडिएशन की तरह होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही लिखा है, डिपेंड ऑन द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द हॉट एंड कोल्ड बॉडी, ठीक है ना। मेन बात तो यही है भैया कि हीट ट्रांसफर कब होगी, जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। मतलब कि हॉट बॉडी से जो हीट ट्रांसफर होगी कहाँ की तरफ होगी, कोल्ड बॉडी की तरफ होगी। ये भी हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ चुके हैं, वो यहाँ पे लिखा है। फिर एग्जाम्पल बता दिया, एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन, हीट ट्रांसफर इज टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर कैप्ड इन कांस्टेंट कांटेक्ट विद ईच अदर। एक दूसरे से हम टच कर दिए उनके लिए। व्हेन वी टच हैंडल, हीट फ्रॉम हैंडल इज ट्रांसफर टू अवर हैंड बिकॉज आवर हैंड इज कूल मीडियम। सीधा सा बात है कि जब हमारा, जब जैसे अपन हैंडल को पकड़ रहे हैं, हैंडल गर्म है लेकिन हमारा एक बॉडी है वो भी सॉलिड बॉडी है, तो अपन ने उसको टच किया तो क्या हो रहा है कि वहाँ की हीट अपन को आने लगी, क्योंकि अपना हैंड क्या है, कोल्ड है, और वो जो हैंडल पकड़ा था वो हॉट था। तो दो सॉलिड बॉडी को जब हम हीट ट्रांसफर हो रही तो वो अपनी तरफ हीट आने लगी, तभी हमारा हाथ गर्म हो जाता है, ठीक है। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो समझ में आया ये एग्जाम्पल क्या बोला कि अपन हैंडल को उठाते हैं, कोई भी चीज गर्म बर्तन पकड़ते हैं तो अपना हाथ गर्म होता है कि नहीं होता है? कभी हुआ किसी का हाथ गर्म? यस सर। यस सर, होता है। हाँ हाँ, होता है ना। तो बस वही है कि अपना, क्योंकि अपना हैंड क्या होता है कि कोल्ड कंडीशन में रहता है। तो ये इस तरीके से हो गया। फिर यहाँ पे अपन दूसरा लिखा है कि हीट कंडक्शन वर्क ऑन टू मैकेनिज्म, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन और ड्रिफ्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन और ड्रिफ्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से वर्क कर रहा है। फिर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आपको मैंने बता ही दिया था। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कैसे बताया था कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन मतलब मॉलिक्यूल आपस में, जो सॉलिड बॉडी में, जैसे मेटल ले लेते हैं अपन, तो मेटल में क्या है कि मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो मॉलिक्यूल्स जो है आपस में, जैसे हम उनको एनर्जी देते हैं तो वो वाइब्रेट होने लगते हैं, वो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी हीट ट्रांसफर करता है। इस तरीके से हमारा ये सॉलिड, इस रॉड को गर्म करेंगे इस एंड को, तो उस साइड का रॉड का एंड गर्म हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है। और दूसरा है ड्रिफ्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये भी मैंने आपको लगता है बता चुका हूँ। ड्रिफ्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि कोई जो मॉलिक्यूल जो भी है, जैसे सोडियम है कोई भी है, तो उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे कोई भी जो ऑब्जेक्ट वो रहता है, मेटल रहेगा या कुछ भी चीज रहेगा सॉलिड का, तो उसमें क्या है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो वो भी हीट ट्रांसफर करेंगे। मॉलिक्यूलर तो करेंगे मॉलिक्यूल, लेकिन साथ में जो फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसका, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो ड्रिफ्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से भी हीट ट्रांसफर होती है अपनी। अब अपन ने बताया था टाइप्स ऑफ कंडक्शन, ठीक है ना। ये पढ़ा चुका हूँ क्या? ये मेरे को ऐसा लग रहा है पढ़ा दिया हूँ मैं ये सब। सर फोरियर लॉ तक हो चुका है सर। अरे यार, तो तुम लोग बता रहे क्यों नहीं रहे हो, बताओ। ये सब हो चुका है, टेम्परेचर फील्ड हो चुकी थी अरे ना हाँ सर, ये। फोरियर लॉ की डेफिनेशन ये यहाँ तक हो गया है सर। अरे भैया, तो यार बताओ ना, मैं बोल रहा हूँ ये पढ़ा चुका हूँ यार, मैं दोबारा से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, सर फूरियर हाँ, लॉ ऑफ यहाँ थर्मल जो आप बोल रहे थे कंडक्शन। कन्वेक्शन रेट यहाँ हाँ से। ये चलो, तो फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन जो है, इसमें थर्मल कंडक्शन है, इसमें वही बता रहा था कि फूरियर लॉ क्या बोलता है। तो फूरियर लॉ बोलता है कि हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया मेजर नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो ये है भैया। तो इसको अपन ने वो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देने के बाद में अपन इसको के लगा दिया इसमें, ठीक है ना। तो अपन जैसे इसको लिखें तो इधर से कहाँ पे रहता है, क्यों भाई बुक नोटेशन ये है, मान लो, है ना। ये क्या बताया था मैंने, जैसे ये मान लो हीट हीट जा रही, ठीक है, ये यहाँ से हीट जा रही, ठीक है ना। ये अपन ने मान लो कोई एरिया है यहाँ पे, इस तरीके से कोई ये प्लेट लगी हुई है, ठीक है ना। तो ये अपन ने इसको लिख दिया सरफेस एरिया, ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। ये सरफेस एरिया ये लगा हुआ है। अब इसकी लेंथ विड्थ होगी तो वो यही बोल रहा है कि हीट ट्रांसफर, जो ये हीट ट्रांसफर की बात कर रहा है, हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया मेजर नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो। हीट फ्लो की जैसे क्यू है अपना हीट फ्लो, ये इसके नॉर्मल में ये जा रहा है, तो एरिया कौन सा हुआ, ये नॉर्मल में ये हुआ, ठीक है ना। तो हीट जो ट्रांसफर हो रही है वो इस एरिया के नॉर्मल है, मतलब परपेंडिकुलर है। तो एरिया इंटू टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर डी टी बाई डी एक्स, एक्स डायरेक्शन में चल रहा है तो डी टी बाई डी एक्स हो गया। अब ये जो फिर माइनस के इज द प्रोपोर्शनल साइन, जैसे अपन ने हटा दिया प्रोपोर्शनल साइन हटा दिया तो ये के आ गया। माइनस के क्या हो रहा है, माइनस के क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि
हीट जो ट्रांसफर हो रही है कि जैसे जैसे हमारा हीट क्या हो रहा है, कम हो रही है इन कंपेरिजन टू द डिस्टेंस। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? जैसे कि ये बन रहा है कि नहीं, इस तरीके से ले लेते हैं, नहीं बनेगा तो अपन इसको, ये अपन एक्स डायरेक्शन है अपनी, है ना, ये वाई डायरेक्शन है, ये मतलब यहाँ पे अपन ने मान लीजिए टेम्परेचर, ये अपना क्या होगा, तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे अपना इस तरीके से अगर हम चार्ट बना दें तो क्या हो रहा है कि हीट इस तरीके से बन गया, क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज। डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस एक्स। जैसे जैसे एक्स बढ़ते जा रहा है तो वैसे वैसे टेम्परेचर हमारा कम होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया है कि डी टी बाई डी एक्स के चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है हमारा टेम्परेचर कम होते जा रहा है, इसलिए हमने इसको लिखा है। तो Q इक्वल टू अपना फार्मूला बना था, तो फार्मूला तो मेन क्या था, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू डी टी बाई डी एक्स, जो इसलिए उस डेफिनेशन में यही बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ हीट कंडक्शन हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया मेजर नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो की डायरेक्शन की नॉर्मल में एंड टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट इन दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में टेम्परेचर ग्रेडियंट की डायरेक्शन में। ये लिख दिया। माइनस के समझ में आया क्यों आया माइनस के, क्योंकि ये तो हो गया थर्मल कंडक्टिविटी, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है, इसके लिए हमको एक कांस्टेंट लेना था, जो अपन को लेना था तो वो अपन ने ले लिया, थर्मल कंडक्टिविटी अपन ने ले लिया, ठीक है ना। दूसरा ये के माइनस क्यों आया साइन इसमें, क्योंकि के जो माइनस है वो जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा घट रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस हमारी बढ़ रही है, तो टेम्परेचर कम हो रहा है तो इसलिए नेगेटिव साइन लिया। यहाँ तक बात समझ में आई सबको कि नहीं आई, ये बता दो मेरे को। यस सर। सबको आ गई ना, सर आ गई। पक्का? चलिए, तो अब अपन देखते हैं यहाँ पे जहाँ लिखा हुआ है वेयर सिंबल्स दिए हुए हैं इस तरीके से कि Q इक्वल टू, Q मतलब हीट ट्रांसफर को अपन किससे, वाट से शो कर रहे हैं, ये कर दिया है अपन ने। के कहलाती है थर्मल कंडक्टिविटी। इफ जस्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द थर्मल कंडक्टिविटी, तो के जो एक कांस्टेंट दिया है इसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट, जो अपन ने लिखा है इसको यूनिट दिखाया है वाट पर मीटर केल्विन, दैट इज द यूनिट ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी। अगर आप चाहोगे तो वो निकल भी जाएगी, कैसे निकलेगी चलो अपन निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये क्यू है, इसको पहले सब मैं इरेज कर देता हूँ ना, फिर इसका ज्यादा समझ में आएगा, इसको पूरा इरेज कर देता हूँ। देखो भाई, अगर इसमें हम निकालना चाहें इसके लिए, ठीक है ना, तो कैसे निकलेगी बताओ, तुम ही लोग बताओ। देखो ये भाई Q है, तो अगर हम इसके हमको किसकी वैल्यू निकालना है, K की वैल्यू निकालना है, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ हम यूनिट की बात कर रहे हैं अभी कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी यूनिट क्या है, वाट पर मिनट की। देखो Q तो हीट ट्रांसफर तो अपन वाट में दिखाते ही हैं, तो अपन शुरू से देखते आ रहे हैं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर आ रही। जल्दी हाँ बोला करो, तुम एक्टिव रहा करो, तुम तो कम से कम एक्टिव रहो। क्यू की अब हम बात कर रहे हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट वाट पर मीटर केल्विन कैसे होती है, तो ये भी आप लोग वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। के निकालना है तो ये क्यू हो गया, तो क्यू की यूनिट क्या है, वाट है ऊपर, ठीक है ना। अपॉन में क्या आ जाएगा भैया, ये आपको क्या है भाई, देखो यहाँ पे ये पलट के जाएगा कि नहीं जाएगा, एरिया, ये टेम्परेचर है, यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ मीटर है, तो ये एरिया है, मीटर स्क्वायर है, ये डिस्टेंस में है तो ये मीटर है, मीटर से मीटर कट जाएगा, नहीं कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा नीचे, और ये टेम्परेचर है तो ये जाएगा, तो ये आपका मीटर, और ये क्या हो जाएगा आपका केल्विन। बन गई? ये समझ में आई कि नहीं आई, कैसे हुआ? यस सर। अरे भैया ये एरिया है, मीटर स्क्वायर में रहेगा, ये dx है, ये भी मीटर में रहेगा, तो मीटर से मीटर कट जाएगा ना, 1 मीटर तो, ठीक है। यस सर समझ में आ गया। सबको आ गया? कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं? नो सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अपन बात करते हैं ये डी टी बाई डी एक्स क्या है, तो ये बता दिया आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो डी टी केल्विन में है, ये मीटर में है, ये भी कर दिया, नोट भी लिख दिया आपको यहाँ पे नीचे, टेम्परेचर ग्रेडियंट बिकम नेगेटिव व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस एक्स। तो यही बात हमने आपको बताया था कि जो टेम्परेचर ग्रेडियंट नेगेटिव में क्यों है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द इंक्रीज इन डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है तो हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है कि घट रहा है, इसीलिए हमने इसको दिखाया है। क्लियर है भैया? यस सर। आगे बढ़े, इसको अपन रफ किया रफ, ठीक है ना। अब अपन फिर अच्छा जो इसको बड़ा कर देते हैं यार, तुम लोग इतनी देर से बोल नहीं रहे हो, तुम लोगों को सही दिख रहा है जो इतना है, तो अभी क्या कर दें इसको, माउस आएगा, इसको बड़ा कर लेते ना यार, तो अच्छे से दिखेगा, थोड़ा और बड़ा बड़ा सा।
तो भाई समझ में आया ये बात? यस सर। चलिए अब अपन दूसरा देखते हैं। हाँ, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम, अब देखिए अभी तक हमारा जो हमने फार्मूला देख लिया उसी से हम क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब हम बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ कॉमन सब्सटेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री मतलब जस्ट हम इस तरीके से रूम टेम्परेचर की याद जस्ट दिस करेंगे, इतने टेम्परेचर पे ये थर्मल कंडक्टिविटी की ये जो यूनिट दे, मतलब वो क्या दे दिया अपन को, वैल्यू दे दिया उसने, ठीक है ना। थर्मल कंडक्टिविटी अपन को कैसे बोलते हैं। हाँ, तो अब अपनी मेन बात होती है कि भैया जैसे बात करते हैं सिल्वर, ठीक है ना। सिल्वर ये है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होती है अपनी, 407 वाटर पर मीटर, जो वाट पर मीटर केल्विन तो लिखा है ना ऊपर, ये सबकी यूनिट लिखी है थर्मल कंडक्टिविटी। ये कॉपर है, तो कॉपर की बात करो तो कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी 386 होती है, एल्यूमिनियम की 175, माइल्ड स्टील की 37, लीड की 29.8, स्टेनलेस स्टील की 19.3, वुड की है। मतलब देख रहे हैं, तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि जैसे कोई मेटेलिक बॉडी रहती है ना, तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू द, जैसे अपन नॉन मेटेलिक बॉडी है, जैसे अपन बात करते हैं वुड, है ना, तो इसकी तो कितनी कम है 0.15, एस्बेस्टस फाइबर ये देखो कितनी और कम है, वाटर की इतनी होती है, एयर की इतनी होती है। मतलब थर्मल कंडक्टिविटी सबकी है, कुछ ना कुछ थर्मल कंडक्टिविटी रहेगी, ठीक है ना। तो ये आपको वैल्यू दी है, तो ये आपको पता होना चाहिए, रटी होना चाहिए वैल्यू, और आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट व्हेन यू विल गो फॉर द एग्जाम, तो जस्ट क्या बोलते हैं इसकी यार, डाटा बुक आती है ना, HMT हीट एंड मास ट्रांसफर डाटा बुक, तो जस्ट इट विल बी अवेलेबल। तो आप या तो अपने साथ लेके जा सकते हैं, है ना, सील साइन लगवा के, और या फिर डायरेक्ट आपको जब अवेलेबल रहेगी तो वहां से आप बुलवा सकते हैं एग्जाम से, है ना। तो ये आपको उसमें आपके आपके मैं 30% क्वेश्चन तो आपके वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ग्राफ से लेके एवरीथिंग विल बी देयर इन द डाटा बुक। जैसे आपने पहले कोई मशीन डिजाइन पढ़े होंगे या कोई भी कोई सब्जेक्ट पढ़े होंगे, तो उसमें डाटा बुक लेके गए होंगे ना, पूरा टिप दिए होंगे जो कहते हो, है ना, टीवी थे नहीं टीवी थे। तो सेम टू सेम यहाँ भी वही आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा कि अपन को उसकी बस थोड़ा देखना आना चाहिए, और इट्स वेरी नाइस। और उसको बुक को वो लेके जाएंगे डाटा बुक को, तो अपना काम एक पूरा सॉल्व हो जाएगा, ये आपको रटना नहीं पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। फार्मूले भी ज्यादातर जहाँ आपको मिल ही जाएंगे उसमें, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये आपको अब जब फॉर्मूला में, तो वहां पे डायरेक्ट बोल लेगा कि ये एल्यूमिनियम एक मैटर है, सब्जेक्ट है, तो उसके उस पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो भैया आपको थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू मालूम होना चाहिए, उसके लिए एल्यूमिनियम कितनी होती है, माइल्ड स्टील कितनी होती है, तभी तो हम जाके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अरे यार, रनिंग हो गया क्या टाइम? चलो अभी जब तक 10 मिनट हैं अभी और कर लेते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं कन्वेक्शन की बात करते हैं। हम पढ़ चुके हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हम एग्जाम्पल भी ले चुके, पढ़ चुके, लेकिन हम एक एक करके, अब हम एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, फॉर्मूले भी बनाते जा रहे हैं ना साथ साथ में। तो अब बात करते हैं कन्वेक्शन में क्या है, बोल रहा है कि द ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द सॉलिड सरफेस एंड द लिक्विड इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। जैसे कि हमने आपको बताया था कि केटल में पानी भरा हुआ है, सबसे पहले जब हम उसको बर्नर से गर्म करेंगे तो सबसे पहले बॉटम सरफेस उसकी गर्म होगी, जो हम सॉलिड में रहती है, और जब सॉलिड सरफेस से जब हीट जब निकलेगी वहां से जब वो पूरी सॉलिड सरफेस गर्म हो जाएगी, तो फिर वो गर्म हो जाएगी, तो फिर पानी गर्म हमारा होना चालू हो जाता है, तो हमारी जैसे चाय बनना चालू हो जाएगी, ठीक है ना। तो अपना पानी गर्म, तो वही बता रहा है कि द ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द सॉलिड सरफेस से जो हीट जाएगी वो किसको जाएगी, एंड द लिक्विड इज कॉल्ड द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। मतलब सॉलिड सरफेस से जो लिक्विड सरफेस में हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो कहलाता है कन्वेक्शन, ठीक है ना। लेट अस कंसिडर अ वेसल ऑफ वाटर बीइंग हीटेड इन दिस case heating of water due to transfer on of heat from the vessel to liquid। जो हमारे वेसल है उससे क्या हो रहा है, लिक्विड में गर्म हो रहा है। किसी ने फिर ये क्या किया है भाई, होशियार बन रहे हो, इसमें वो परमानेंट चालू कर देना यार, वो जो नाम लिखा देता है, हर बार करना पड़ेगा। चलो बताई दो कहाँ पे परमानेंट चालू कैसे होता है, हमको नाम एक बार तो मिल जाए ना ऊपर। बंद कर दें, हाँ, मोर पक्का। हाँ, तो इसमें फिर क्या हो गया भैया अपना, तो ये फिर इसका अपन ने एग्जाम्पल देख लिया साथ साथ में। फिर यहाँ बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन की बात कर रहे हैं भाई, कि कन्वेक्शन के में जैसे कंडक्शन तो अपन देख लिए है ना, तो अपन उसमें कंडक्शन में क्या टाइप्स ऑफ कंडक्शन भी देखे थे अपन ने, किस फिनोमेना में वो हो रहा है वो भी देखे थे हमने।
तो अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन। तो टाइप ऑफ कन्वेक्शन में अपन देखो पहला देख रहे हैं फ्री और नेचुरल कन्वेक्शन। मतलब जनरल कन्वेक्शन हो रहा है, उसमें हमने कुछ नहीं एक्सटर्नल फोर्स लगाया, कुछ भी नहीं एक्सटर्नल एनर्जी दी है, और अपने आप कन्वेक्शन हो रहा है, तो ये फ्री और नेचुरल कन्वेक्शन। तो दिखा है देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड इज कॉल्ड द फ्री कन्वेक्शन। मतलब विदाउट एनी हमको फोर्स लगाना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, नेचुरल तरीके से हो रहा है, तो उसको बोलते हैं फ्री और नेचुरल कन्वेक्शन। दूसरा हमारा है फोर्स्ड कन्वेक्शन। फोर्स्ड कन्वेक्शन तो उसमें बोल रहा है देयर इज एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड इज कॉल्ड फोर्स्ड कन्वेक्शन। मतलब जैसे फ्लूइड तो भैया आपने छोट मान लो कि थोड़ा थोड़ा तो अपने चल ही रहा था, लेकिन अपन ने क्या है कि किसी पंप के द्वारा उसमें फ्लूइड का बहा दिया, उसमें फ्लूइड बह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो क्या है नेचुरली फोर्सली उसमें अपन उसमें से उस सरफेस पे से उस गुजार रहे हैं उस फ्लूइड को, तो वो कहलाता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। ठीक है ना। तो दो प्रकार के कन्वेक्शन होते हैं, एक होता है नेचुरल कन्वेक्शन, एक होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो ये आपको पता होना चाहिए, नेचुरल क्या होता है, फोर्स्ड क्या होता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ ये मेन हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम किस तरीके से, जैसे हमने कंडक्शन बताया कि हीट ट्रांसफर किस तरीके से हो रही है, तो यहाँ पे तो हम कन्वेक्शन देख रहे हैं। तो कन्वेक्शन जो वर्क करता है वो करता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वर्क करता है। ठीक है ना। तो कन्वेक्शन में क्या बोल रहा है, सपोज दैट इज द बॉडी, इसको अच्छे से समझना भाई, है ना। ये एक सरफेस है, ये सरफेस है जिसका सरफेस एरिया अपन एएस लिख सकते हैं, इसके लिए अगर चाहोगे आप तो इसको अपन एएस लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ लिख दें, यहाँ पे बगल में कि एएस, ये सरफेस एरिया है एक तरीके से, है ना। ये सरफेस एरिया यहाँ से जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि ये सरफेस एरिया है जिसका टेम्परेचर टीएस है, टेम्परेचर है सरफेस एरिया का टेम्परेचर क्या है, टीएस कर दिया हमने। अब हमारा यहाँ से फ्लूइड आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ से हमारा, ये फ्लूइड जा रहा है इस तरीके से, ये फ्लूइड है। तो यहाँ पे उसकी जो अगर एनर्जी इंटरनल एनर्जी की बात करोगे तो यहाँ पे जीरो है, क्योंकि सरफेस एरिया पे यहाँ पे क्या है, यू जीरो रहेगा, और यहाँ पे बढ़ते जाएगा तो ये यू इनफाइनाइट है। तो ये जो है फ्लूइड का टेम्परेचर है, जो टी इनफाइनाइट है इज द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड। ठीक है ना। ये फ्लूइड का टेम्परेचर है, ये सेम उसकी एनर्जी है, यू दिखा रहा है इसकी। अब क्या हो रहा है कि हीट ट्रांसफर की बात कर रहा है, कि ये हीट ट्रांसफर हो रही है, वो यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रही है। तो क्या हो रहा है कि देखिए सरफेस टेम्परेचर जो है मैं मान लेता हूँ जैसे 100 डिग्री सेल्सियस है, और फ्लूइड का टेम्परेचर वही अपन जो नॉर्मल होता है एटमोस्फेयर टेम्परेचर, जो एटमोस्फेयर जो रहता है, तो उसका तो उसको मान लेते हैं अपन की भैया 20 है, 25 है, 30 है मान लेते हैं। ठीक है ना। तो डेफिनेटली द टीएस इज ग्रेटर देन टी इनफिनाइट। टी इनफिनाइट मींस फ्लूइड टेम्परेचर। टी इनफिनाइट किससे दिखा रहे हैं हम, फ्लूइड के टेम्परेचर को दिखा रहे हैं। ठीक है ना। तो अपन ने इस तरीके से क्या कर दिया, फ्लूइड का टेम्परेचर क्या कर दिया, टी इनफिनाइट से दिखा दिया है। ठीक है ना। और ये अपना ये, अब क्या हो रहा है कि ये टोटल, अब ये बॉडी अकेले ऐसा नहीं रखा है, बॉडी आप ये मान के सकते हैं ये इस तरीके से सरफेस बनी हुई है, ये आप ऐसा मान के चलना। ठीक है ना। ये इस तरीके से सरफेस बनी है, ये जिसको हमने दिया हुआ है, क्या नाम दिया है इसको, ये दिया है इसको, इसको ये बोले हैं हम ए एस सरफेस एरिया। ये पूरा ये, तो ये ऐसे में जो फ्रंट व्यू से देखे थे, जो ऑलरेडी ईडी पड़े हो गए थे, फ्रंट व्यू से अपन को क्या दिखेगी, एक लाइन टाइप की दिख रही थी, ये लाइन दिख रही है आपके लिए। अब क्या हो रहा है कि इसके ऊपर से फ्लूइड बह रहा है, ये बहेगा फ्लूइड, है ना, ऐसा फ्लूइड आएगा, इससे बहेगा इस तरीके से, ये पूरा बहता जाएगा इस तरीके से, है ना, ये बहेगा। तो क्या होगा कि सरफेस एरिया, तो इसको अपन ने फ्लूइड क्या लिख दिया, ये फ्लूइड जो भी है, फ्लूइड बह रहा है। जब ये फ्लूइड बहेगा इस पे से, तो क्या हो रहा है कि इसका टेम्परेचर अपन ने टी इनफिनाइट मान लिया है। ये एस सरफेस एरिया हो गया आपका, टी एस सरफेस टेम्परेचर हो गया आपका। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से हीट, जब यहाँ से जब स्पेस बहेगा, तो जब इसका 100 भैया टेम्परेचर है, इसका 20 है, तो जब स्पेस बहेगा तो कुछ तो होगा। जो हीट ट्रांसफर जो हो रही है इस सरफेस एरिया से, जो इस फ्लूइड में हीट ट्रांसफर हो रही है, तो उसको अपन बोलते हैं कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। क्या बोलते हैं उसको अपन, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर जो हो रही है, क्यू जो है वो हमको निकालना है। तो अब ये यहीं पे यही बताने वाला है कि तो यहाँ पे ये इसका जो कन्वेक्शन में ये बोलता है हीट ट्रांसफर, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, मतलब डायरेक्ट अपन क्यू बोल सकते हैं, क्यू कन्वेक्टिव मतलब क्या बोल सकते हैं, CON भी लिख दो यहाँ पे। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया मेजर्ड। एरिया मेजर कौन सा एरिया, सरफेस एरिया, जिस सरफेस एरिया बह रहा है, एरिया मेजर नॉर्मल टू द क्या बोलेंगे इसको, सर्वे मेजर टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब डेल्टी मान लो यहाँ पे, सॉरी टेम्परेचर डिफरेंस, ये है आपका टेम्परेचर डिफरेंस। तो क्या हो गया भैया कि Q कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, जो हीट ट्रांसफर हो रही है यहाँ से इस फ्लूइड में हीट ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर मान लिया अपन ने 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का इसका मान रहे हैं अपन 30 डिग्री सेल्सियस है।
तो हीट ट्रांसफर तो सॉलिड यहाँ से तो होगा, सॉलिड से लिक्विड में होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि यहाँ 100 है, यहाँ 30 है, तो डेफिनेटली इसमें हीट जाएगी। तो जो हीट ट्रांसफर क्यू की बात कर रहा है, तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर बोलते हैं। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर उसने, ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये जो लॉ है ये बताता है कि हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया मेजर्ड, है ना, एंड टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, Ts माइनस टी इनफिनाइट हो गया। तो देखो यहाँ से जो इक्वेशन बनी है, यहाँ पे देखिए इक्वेशन दिख रही होगी आपको, क्यू वही कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, यहाँ चाहो तो आप लिख दो यहाँ पे कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर इक्वल टू क्या हो रहा है। अब यहाँ प्रोपोर्शनल साइन हटाना है अपने लिए, तो अपन ने क्या लिख दिया, अपन ने H लिख दिया। ये क्या है, एरिया हो गया। आपको यहाँ चाहो तो AS लिख सकते हैं आप, जैसा आपकी इच्छा हो। और फिर यहाँ लिखा Ts माइनस टी इनफिनाइट। व्हाट इज Ts माइनस टी इनफिनाइट, टेम्परेचर डिफरेंस, जो हमने Ts मतलब जो ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर, तभी उसको टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, कितनी हीट ट्रांसफर हुई इस सॉलिड सरफेस से इस लिक्विड में या फ्लूइड में, वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो कैसे निकाला कि कितने से कितने हुआ, ये पता चल जाएगा। टेम्परेचर, एरिया कितना था उसका, पूरा एरिया कितने, भाई डेफिनेटली पूरे एरिया में लेगा ना, तो सरफेस एरिया हो गया। और उस टाइम पे हीट जो इसको, ये अपना H है, ठीक है ना, इसकी अब यूनिट क्या होगी, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट ये अपना है, ठीक है ना। तो ये क्या है, तो अपन ये देखते हैं यहाँ पे। तो ये समझ में आया ये चीज कि नहीं आई, ये बता दो मेरे को। आ गई सर। हाँ, और इसमें H जो कहलाता है, ये अपने H तो ये क्या हो गया, ये प्रोपोर्शनल साइन को हटा रहे हैं अपन, तो H अपन ने लगा दिया इसमें, ठीक है ना। तो ये क्या है, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। तो कैसे हम यूनिट निकालेंगे, क्या करेंगे, चलो अपन वो देखते हैं। ये अपन आगे चले इसमें, ठीक है ना। ये तो माउस में, हाँ देखो भाई, अब इनको बेटिंग में ही रहने दो, नहीं लेंगे इनको, कैसे खत्म होगा इसकी, हटाओ, नहीं लेंगे इनको, बेटिंग में रहो। हाँ, तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू डेल टी, दिख रहा है ना आपको भाई, है ना। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू डेल टी। फिर यहाँ Q इक्वल टू H डेल टी हो गया आपका, क्योंकि H रख दिया अपन ने, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो बता दिया आपको, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, ठीक है ना। A एरिया हो गया, डेल टी मतलब अपना टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। तो भैया H को हमने दिखा दिया यहाँ पे, जैसे आपको पता होना चाहिए कि H क्या है, व्हाट इज H, जैसे बताया था थर्मल कंडक्टिविटी बताया था, है ना। सिमिलरली H क्या है आपका, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है आपका, ठीक है ना, जिसको हम दिखाते हैं वाट पर मिनट। ये